नमस्कार। आज हम आपको अष्टांग योग के 5वें अंग यानी प्राणायाम के बारे में जानकारी देंगे। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण वायु, आयाम का मतलब आना और जाना। हमारी प्राण वायु कैसे कहाँ आनी चाहिए, कहाँ रुकनी चाहिए, कैसे हमें श्वास लेना है, कैसे श्वास छोड़ना है, श्वास को कहाँ रोकना है। तो योगा के अंदर जो है प्राणों का या श्वासों का बहुत महत्व है। तो प्राणायाम के लिए सबसे पहले आप अपने मैट पर बैठ जाइए, खुली हवा हो, कहीं धूल धूप या धुआं नहीं हो, तो स्वच्छ वातावरण में आप सीधे बैठ जाएंगे। आप सुखासन में बैठ सकते हो या आप पद्मासन अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हो। आपके हाथ जो है आपकी ज्ञान मुद्रा में हो। और सबसे पहला जो प्राणायाम होता है गहरा श्वास लेना और गहरा श्वास छोड़ना। मीन्स इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली, भस्त्रिका। डेमो के लिए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। इसको हम लोग चेस्ट ब्रीथिंग भी बोलते हैं। आपके डायफ्राम से ऊपर, आपके फेफड़ों से, आपकी जो है रिब से, आपको जो इंटरकोस्टल मसल की सहायता से नाक से श्वास लेना है और नाक से ही श्वास छोड़ना है। भस्त्रिका कैसे करना है? ऐसे। यानी श्वास आप इसको मध्यम गति से कर सकते हो, धीमन गति से कर सकते हो, उत्तम गति से करते हैं। जो बिगिनर होते हैं उनको जो है पहले धीमन गति से शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिशनर को मध्यम गति से, और जो योगी हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, वो इसको जो है उत्तम गति से कर सकते हैं। ये भस्त्रिका करने की दूसरी जो विधि है कि पहले अपने दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर नीचे, इनहेल एक्सहेल। यानी इससे क्या है कि आपके टोटल लंग्स कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी इंटरकोस्टल मसल, आपका डायफ्राम, आपकी जो है छाती खुल जाएगी। जिनको जो है कोविड की वजह से फेफड़े जम गए थे, सिकुड़ गए थे, हार्ड हो गए थे, वो कम हो जाएंगे। आपको दमे की बीमारी जो है ठीक हो जाएगी, सांस की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका एयर पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी, आपके शरीर को ज्यादा एनर्जी मिलेगी और आपकी सेल, टिश्यू और ऑर्गन जो है ज्यादा हेल्थी होंगे। तीसरी जो इसकी विधि होती है, अपना अंगूठा अपने बगल में दबा लीजिए ऑन योर आर्मपिट एंड देन इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। This is very good आसन to increase your total lungs capacity. Now next जो है आसन होता है, अभी हमने जो है चेस्ट ब्रीथिंग ली है, इसके बाद हम जो है दूसरा जो होता है हमारा एब्डोमिनल ब्रीथिंग लेती है। एब्डोमिनल का मतलब जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम के नीचे, यानी कि पेट से जो है सांस छोड़ना है नाक के द्वारा। कैसे करना है? आप जो है अपनी टांग बदली कर सकते हैं। पहले लेफ्ट ऊपर थी तो राइट थी, तो अब लेफ्ट कर देंगे और सीधे बैठ जाएंगे। अब की बार आप जो है जोग मुद्रा में बैठेंगे, यानी कि 2 उंगली आपकी दबी होनी चाहिए, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, और आपको जो है नीचे बैठ जाएंगे। और अब जो है हम करेंगे कपाल भाती। कपाल भाती में कपाल का मतलब होता है माथा। आपके इससे जो है चेहरे की जो है चमक बढ़ जाएगी, आप आकर्षक हो जाएंगे। और आपका जो है कपाल भाती के लिए क्लींजिंग प्रोसेस है, आपके अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो सारे नाक के द्वारा निकल जाएंगे। कैसे करना है? इनहेल डीपली, एक्सहेल फ्रॉम योर लोअर एब्डोमेन एज इफ यू आर ब्लोइंग कैंडल फ्रॉम योर नोज। सांस लेना है और पेट के निचले हिस्से से सांस छोड़ना है, जैसे नाक से आप पाउडर जो है फूंक रहे हो, ऐसे। इसमें क्या है कि पेट के निचले हिस्सा आपका दबता है, ऊपर की छाती वहीं रुकती है और नाक से आपका हवा निकल जाती है। यानी पेट का जो आपका पीठ का जो मांस हो गया है वो आपका सिकुड़ जाएगा। आपकी सांस की जो है टोटल लंग्स कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। आपकी सांस की जो भी बीमारी है, आपको जो भी एलर्जी है, एलर्जी की रेनाइटिस है, नोज रनिंग है,
कोल्ड है, आपको बार बार जुकाम हो जाता है, आपका श्वास में मतलब जो है लेने में तकलीफ होती है, उस आपको अस्थमा की बीमारी है, आपको एलर्जी है, इससे सारी ठीक हो जाएंगी। आपका एयर पैसेज बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपकी डायफ्राम, आपकी चेस्ट, आपकी इंटरकोस्टल मसल, आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे। तो इसके लिए एक बार फिर से लंबा गहरा सांस और पेट के नीचे से छोड़ दिया। इसमें क्या होता है, आपका ऊपर का हिस्सा बिल्कुल नहीं हिलता है, केवल नीचे का हिस्सा हिलता है। तो इसको बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीथिंग। तो पहले हमने चेस्ट ब्रीथिंग लिया, फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग लिया। अब हम जो है दोनों आपके जो है पैर को नीचे रख के सुखासन में बैठ जाएंगे और आपकी जो है पिछले वाली दोनों उंगली जो है दबा लेंगे और अगले वाली दोनों उंगली खुली रहेंगी। तो इसके लिए ये से फिर आप जो है अपना श्वास लेंगे। अब की बार आपको गले से श्वास लेना है, यानी कि आपका जो है क्लेविकल ब्रीथिंग जो है चलेगी। कैसे? लंबा गहरा सांस लिया और पेट के निचले हिस्से से गले से रगड़ते हुए नाक से छोड़ दिया। अब यहां से मैं सूर्य भैदन कैसे करते हैं वो बताऊंगा। आपका हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में रख लीजिए और आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर लीजिए और राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे। तो सूर्य भैदन, इनहेल डीपली फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल, होल्ड योर ब्रीथ, कुपक, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल। इसको बोलते हैं सूर्य भैदन। हमारी दो नाक होते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल। जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है उसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं, इंगड़ा बोलते हैं। राइट नॉस्ट्रिल है, इसको पिंगला बोलते हैं या सूर्य नाड़ी बोलती है। ये नाड़ी हमारी नाक जो ठंडी होती है, ये नाक हमारी गर्म होती है। तो इसलिए हमें गर्म और ठंडे का जो है संतुलन बनाते हुए दोनों नाक हमारी खुली होनी चाहिए। कभी कभी जो है एक नाक चलती है, कभी कभी दूसरी नाक चलती है। बहुत कम समय ऐसा होता है जब हमारी दोनों नाक चलती है। तो इसलिए योगा से हम क्या करते हैं, अपनी दोनों नाड़ियां यानी ईड़ा और पिंगला या लेफ्ट नोस्ट्रिल और राइट नोस्ट्रिल या आपका जो है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, इनको हम जो है बराबर करते हैं। ऐसे ही जो है नोज जो है हमारा ऑर्गन ऑफ सेंस है। हमारी सेंस बढ़ जाएगी, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ जाएगी, समझने की शक्ति बढ़ जाएगी, समझ की शक्ति बढ़ जाएगी। आपका जो है अनुलोम विलोम से आपके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी। आप अपने सेल को, टिश्यू को फोर्स करते हैं कि ताकि ज्यादा ऑक्सीजन रिटेन करे, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, ताकि आप ज्यादा समझते हो। तो अनुलोम विलोम, अनुलोम का मतलब आपका जो है राइट नोस्ट्रिल बंद किया, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लिया अंदर, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद किया, राइट नोस्ट्रिल से सांस छोड़ दिया। अनुलोम विलोम, राइट से लिया और लेफ्ट से छोड़ दिया। यानी बाएं नाक से सांस खींचना है और दाएं नाक से सांस छोड़ना है। इसे बोलते हैं अनुलोम। दाएं नाक से सांस लेना है और बाएं नाक से सांस छोड़ना है। विलोम, अनुलोम विलोम। इसको भी आप जो है उत्तम गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, डेमो, इनहेल, एक्सहेल। ये होगा निम्न गति से, मध्यम गति से। और तीव्र गति से ध्यान रहे कि जिनका बीपी ज्यादा है, हाइपरटेंशन है, उनको कभी भी अनुलोम विलोम या कपालभाति या भस्त्रिका तीव्र गति से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर तीव्र गति से आपने किया, आपका बीपी बढ़ने के चांस ज्यादा रहेंगे, आपकी नाड़ियों पे ज्यादा होगा, आपकी नस बढ़ सकती है। इसलिए जो है कभी भी अगर आपका बीपी ज्यादा है तो अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति निम्न गति से नहीं तो मध्यम गति से करनी चाहिए। कैसे करना चाहिए, अब मैं आपको जो प्रैक्टिशनर हैं, जो योगी हैं, वो तेज गति से कैसे करते हैं उसका डेमो दिखाऊंगा। आपका हाथ जो है ज्ञान मुद्रा में, राइट नोस्ट्रिल बंद और लेफ्ट से सांस लिया और राइट से छोड़ दिया तीव्र गति से। ये अपनी क्षमता के अनुसार जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आपका शरीर साथ देता है, उतना आपको जो है अनुलोम विलोम करना है। अनुलोम विलोम के बाद में फिर आता है आपका
उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में गले से रगड़ते हुए आप सांस अंदर खींचते हैं। थायराइड के लिए बहुत बढ़िया है। जिनका थायराइड बढ़ गया है, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म के लिए आपका थायराइड ग्लैंड ये है, और इसको रगड़ते हुए आपको सांस लेना है। जिनको थायराइड की बीमारी है वो अगर उज्जयी प्राणायाम करते हैं तो उनका T3 T4 TSH थायराइड का जो हार्मोन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है, और आपकी जो दवाई खाते हैं थायराइड को सीक्रेट करने के लिए, थायरोक्सिन के लिए, वो दवाइयां धीरे धीरे कम हो जाती हैं। कैसे करते हैं डेमो? ऐसे गले से सांस रगड़ते हुए लेना है। और बाएं नाक बंद करके छोड़ देना है। और बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ देना है। ऐसे एक बार फिर से। ये आपका हो गया उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम के बाद आता है भ्रामरी। भ्रामरी का मतलब जो है आपको जो है दो तरह से होता है। एक होता है सन्मुखी मुद्रा से, एक होता है सीधा बैठ के। पहले आपकी 5 उंगली खोल लीजिए, अंगूठे से आपके जो है कान बंद कर लीजिए। आपकी जो इंडेक्स फिंगर है माथे के ऊपर, लिटिल फिंगर है नोज के ऊपर, मिडल फिंगर नोज के ऊपर, लिटिल फिंगर अपर लिप्स और लोअर लिप्स आपको जो है डालना है। ये आपकी सन्मुखी मुद्रा है। अब आपको मुंह से सांस लेना है, मुंह से सांस नाक से सांस खींचना है और नाक से ही छोड़ना है, और हमिंग साउंड प्रोड्यूस करनी है। यानी सांस लिया और आपके नाक से वाइब्रेशन करते हुए सांस छोड़नी है। इससे क्या होता है, आप अपने सेंसरी और मोटर एरिया यानी आपकी जो ब्रेन होता है